हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। वेलकम है आप सभी का आपके अपनी अलवर स्टडी क्लास यूट्यूब चैनल पर। सभी विद्यार्थियों को जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। सभी विद्यार्थी जल्दी जल्दी लाइव सेशन में आ जाओ और अपनी अपनी हाजिरी लगवा दो। अगर आप भी कर रहे हो BSTC एग्ज़ाम 2026 की तैयारी, तो ये क्लास आपके लिए अंतिम दिनों में रामबाण क्लास होगी। बिल्कुल भाई। और जो भी क्वेश्चन को मैं स्टार लगाऊं उसकी स्क्रीनशॉट ले लेना, बिल्कुल पेपर में छपेगा सीधा का सीधा। इस क्लास में मैं आपको 30 टॉप अति महत्वपूर्ण प्रश्न कराने वाला हूं और लास्ट में आपको बताना है कि 30 में से आपके कितने प्रश्न सही होती है। तो करते क्लास की शुरुआत। उससे पहले एक मोटिवेशन शायरी हो जाए कि आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या आसान क्या, बस ठान लिया तो ठान लिया कि इस बार BSTC 2026 में एक सीट पक्की करनी है तो करनी है। ठीक है, बिल्कुल सभी का एक ही टारगेट होना चाहिए कि इस बार BSTC पार। तो करते क्लास की शुरुआत। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा नगर है जो सफेद संगमरमर नगरी कहलाता है? ऑप्शन जयपुर, किशनगढ़, मकराना, जोधपुर। अरे बताओ, राजस्थान का कौन सा नगर है जो सफेद संगमरमर नगरी कहलाता है? तो ध्यान रखना, सफेद संगमरमर नगरी होगा नागौर, मकराना, नागौर। ठीक है। और अगर आपसे सफेद ना हो और डायरेक्ट पूछे कि संगमरमर नगरी, तो फिर आपका होगा किशनगढ़। ठीक है, बिल्कुल भाई, ध्यान रखना। चलो बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में सप्तऋषि मंडल किसे कहते हैं? ऑप्शन 7 पहाड़ियों को, 7 झीलों को, 7 मंदिरों को, 7 मीलों को। स्टार लगा लेना भाई, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, सीधा का सीधा पेपर में छपेगा कि राजस्थान में सप्तऋषि मंडल किसे कहते हैं? तो सप्तऋषि मंडल कहते हैं 7 पहाड़ियों को। किसे कहते हैं? 7 पहाड़ियों को। ठीक है, बिल्कुल कर दो A फॉर अक्रूसर, लोग कर दो। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में प्रसिद्ध बाणगंगा मेला कहाँ लगता है? ऑप्शन सीकर, जयपुर, भरतपुर, अलवर। राजस्थान में प्रसिद्ध बाणगंगा मेला कहाँ लगता है? तो सभी का जवाब आने लग गया कि सर जी, बाणगंगा मेला जयपुर में लगता है। अरे जो भी लाडला B फॉर बाबूडा बता रहा है ना, उसका बिल्कुल सही है भाई, शानदार है, जानदार है, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य कौन सा है? ऑप्शन रणथंभौर, सरिस्का, डेजर्ट, राष्ट्रीय कुंभलगढ़। राजस्थान में सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य कौन सा है? तो इसमें राइट हो जाएगा डेजर्ट राष्ट्रीय। ऑप्शन नंबर C कर दो भाई, C फॉर क्यूटसर कर दो। हाँ बिल्कुल। और लास्ट में सभी बच्चों को बताना है कि आपके 30 में से कितने सही होती है। 30 में से आपने 20 का भी जवाब दे दिया ना, तो समझो भाई इस बार आपका सिलेक्शन पक्का है। क्वेश्चन है कि राजस्थान में कुंभलगढ़ दुर्ग किस पर्वतमाला में स्थित है? ऑप्शन सतपुड़ा, अरावली, विंध्याचल, शिवालिक। तो सभी का जवाब आने लग गया। क्या बात है, क्या बात है भाई। हाँ बिल्कुल, सभी का राइट है कि गुरुजी राजस्थान में कुंभलगढ़ दुर्ग है ना, ये है अरावली पर्वतमाला में स्थित है। जो साथी B बता रहे ना, अरे उसका बिल्कुल सही है भाई। इसी तरह एग्जाम में भी धुआं धुआं करके आना है आपको ना, बिल्कुल। हाँ, एक एक क्वेश्चन को ना दौड़ा दौड़ा के फोड़ना है भाई। हाँ बिल्कुल। क्वेश्चन है कि राजस्थान की किस जनजाति को मरुपुत्र कहा जाता है? स्टार लगा लेना भाई, पेपर में छपेगा सीधा का सीधा। हाँ बिल्कुल। ऑप्शन है मीणा, भील, ग्रासिया, राबरी। है राजस्थान की कौन सी जनजाति है जिसे मरुपुत्र कहा जाता है? तो ध्यान रखना भाई, राबड़ी। हाँ बिल्कुल भाई। हाँ, जो D फॉर डाकुडा बता रहे ना, अरे उसका बिल्कुल सही है भाई। हाँ बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान के किस नगर को संसद नगरी कहती है? ऑप्शन जयपुर को, अलवर को, अजमेर को, टोंक को। जल्दी सी बता दो भाई, जल्दी सी बता दो। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो क्लास देख रहे हैं ना और लाइव में कमेंट नहीं करे भाई, ये गलत बात है। आप कमेंट करो, आप कमेंट करते हो ना, आपका सही होता है और गलत भी होता है। जब सही गलत होगा ना,
तभी आपको आपकी तैयारी का आंकलन होगा कि आपके कितने % सही हो रही है। तो इसलिए सभी बाबूड़ों को कमेंट जरूर करना है। बिल्कुल, तो बताओ राजस्थान के किस नगर को संसद नगरी कहते हैं? तो जल्दी जल्दी बता दो भाई, 5 सेकंड का समय। कोई भी बाबूड़ा ना इस क्वेश्चन का आंसर गलत नहीं करेगा भाई। हाँ, जल्दी से लॉक कर दो। तो जवाब आने लग गया। क्या बात है, क्या बात है, हैं? संसद नगरी कहती है। हाँ बिल्कुल भाई, जयपुर को कहती है। ठीक है, जयपुर को कहती है। जो लाडला ए बता रहे ना, अरे ए बताने वाले बच्चों का एकदम राइट है भाई, बिल्कुल सही है। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, चलो तो बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में सर्वाधिक बार मुख्यमंत्री कौन रहा? मोहनलाल सुखाड़िया, हरिदेव जोशी, बेरोज सिंह शेखावत, अशोक गहलोत। राजस्थान में सर्वाधिक बार मुख्यमंत्री कौन रहा? तो सबसे ज्यादा कार्यकाल रहा था किसका? हाँ बिल्कुल भाई, मोहनलाल सुखाड़िया का। ठीक है, कब से कब तक? तो ध्यान रखना भाई, इनका कार्यकाल है ना 1954 से लेकर 1971 तक रहा था। ठीक है, बिल्कुल। चलो अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान के किस जिले में गौरव पत्ते सबसे पहले बना? ऑप्शन जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, कोटा। अरे राजस्थान का कौन सा जिला है जिसमें सबसे पहले गौरव पत्त बना है? तो ध्यान रखना मेरे लाडलो, जिला होगा उदयपुर। क्या होगा? उदयपुर होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है। उससे पहले सभी बच्चे ध्यान से सुन लो। अगर आप बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हो और आपका सपना है पहली बार में बीएसटीसी में सिलेक्शन लेने का, तो मैंने और मेरी टीम ने मिलकर एक तैयार की है 1500 प्रश्नों की जादुई ई बुक। इस ई बुक में आपको राजस्थान जीके, रीजनिंग, हिंदी, शिक्षण, अभिरुचि, इंग्लिश, इन सभी के क्वेश्चन मिलेंगे। और जो बाबूड़ा ये जादुई ई बुक एक बार पढ़ लेगा उसका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि इसमें है 1500 प्रश्न। आपकी एग्जाम में आती है 200 क्वेश्चन। ठीक है, 200 की तो गारंटी नहीं ले सकता, परंतु 150 प्लस क्वेश्चन है ना आपको इस जादुई ई बुक में से मिल जाएगा। तो जिस भी लाडले रसगुल्ले को ये जादुई ई बुक लेनी है ना, बिल्कुल भाई, इस जादुई ई बुक का मात्र प्राइस है 51 रुपए। और जो बच्चा है ये जादुई ई बुक परचेज कर लेगा, एक बार पढ़ लेगा, उसका 100% बीएसटीसी में सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि आप 150% भी कर आओगे ना, 150 इंटू 3 कर लो भाई, कितना हो गया? 450 नंबर हो गए, है ना। बिल्कुल, और 450 में मनपसंद कॉलेज मिल जाएगी। तो जिस भी रसगुल्ले बाबूड़ों को ये ई बुक लेनी है तो नंबर देख लो 86 96 64 27 78। इस नंबर पर आपको क्या करना है? 51 रुपए फोन पे कर देना है। और फोन पे करके इसी नंबर पर आपको व्हाट्सएप पर स्क्रीनशॉट भेज देना है। आपको ये 51 रुपए वाली जादुई ई बुक अभी मिल जाएगी तुरंत। जैसे आप पेमेंट करके स्क्रीनशॉट डालोगे ना, तुरंत आपके व्हाट्सएप नंबर पर मिल जाएगी। ठीक है, ध्यान रखना, वो पर सीमित बच्चों के लिए, पहले आओ पहले पाओ। जो बच्चा पढ़ लेगा उसका सिलेक्शन हो जाएगा भाई, बिल्कुल गारंटी है सिलेक्शन की। बस रट जाना तुम प्रश्नों को। ठीक है, हाँ। तो क्वेश्चन है कि राजस्थान की राज्य पक्षी गोडावण किस राष्ट्रीय उद्यान में मुख्यतः पाया जाता है? ऑप्शन सरिस्का, रणथंभौर, डेजर्ट नेशनल पार्क, मुकुंदरा हिल्स। राजस्थान की राज्य पक्षी गोडावण किस राष्ट्रीय उद्यान में मुख्यतः पाया जाता है? तो इसमें राइट हो जाएगा डेजर्ट नेशनल पार्क, ऑप्शन नंबर सी होगा। चलो अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का सबसे बड़ा लोक नृत्य क्या है? घूमर, चरी, कालबेलिया, गौरी हैं? अरे राजस्थान का सबसे बड़ा लोक नृत्य है, हाँ बिल्कुल भाई, तो सबसे बड़ा लोक नृत्य हो जाएगा घूमर नृत्य। ठीक है, और ध्यान रखना नृत्यों की आत्मा, क्या? नृत्यों की आत्मा, नृत्यों की सिरमौर,
किसे कहा जाता है, ध्यान रखना भाई, घूमर नृत्य को कहा जाता है। रजवाड़ी नृत्य कौन है, घूमर नृत्य है। यहां से क्वेश्चन बनेगा भाई, स्टार लगा लेना। अगर आपसे पूछे कि सबसे बड़ा लोक नृत्य घूमर नृत्य है ना, रजवाड़ी नृत्य तो घूमर नृत्य, नृत्यों की आत्मा घूमर नृत्य, नृत्यों का सिरमौर तो भी घूमर नृत्य। ठीक है, बिल्कुल। चलो अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व कहां पर है, कोटा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, झालावाड़। अरे बताओ, राजस्थान में मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व तो ध्यान रखना कोटा में है भाई, कोटा में है। A4, अरे A4 अकड़ू सर कर दो, हाँ जल्दी जल्दी। और एक बार सभी बच्चे है ना, अरे क्लास को लाइक शेयर भी कर दो। अरे बाबूडो मेरे लाडलो, तुम है ना क्लास देखने में इतना व्यस्त रहते हो ना कि लाइक शेयर करना भूल जाते हो भाई, तो लाइक शेयर भी कर दिया करो। ठीक है, हाँ। तो किसने राजस्थान की किस नदी को मरुगंगा कहा जाता है, ऑप्शन चंबल नदी, बनास नदी, लूनी नदी, घग्गर नदी। राजस्थान की कौन सी नदी है जिसे मरुगंगा कहा जाता है, स्टार लगा लेना भाई, सीधा का सीधा पेपर में टपकेगा। बिल्कुल, तो इसमें राइट हो जाएगा लूनी नदी, ऑप्शन नंबर सी कर दो भाई। और लास्ट में सभी बच्चों को बताना है कि आपके 30 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही होती है। तो क्वेश्चन है कि राजस्थान की पहली राजधानी कौन सी है, जयपुर, जोधपुर, अजमेर, कोटा। राजस्थान की पहली राजधानी तो ध्यान रखना भाई कहाँ कौन सी है, सबसे पहले राजधानी है ना कोटा को बनाई गई थी। ठीक है, कब बनाया गया था तो ध्यान रखना 25 मार्च 1948 को सबसे पहले राजस्थान की राजधानी कोटा को बनाया गया था। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में कौन सी पहाड़ी है जो सपनों की पहाड़ी है, तारागढ़, सज्जनगढ़, गुरु शिखर, नक्की, स्टार लगा लेना भाई। गजब का क्वेश्चन है, हैं? अरे कौन सी पहाड़ी है जो सपनों की पहाड़ी है, क्या बात है क्या बात है, हैं? अरे जवाब आने लग गया क्या, वेरी गुड वेरी गुड भाई, सभी लाडलों का सही है भाई। ये तो सभी का सही है कि गुरुजी सपनों की पहाड़ी होगी नक्की पहाड़ी, जो D4 डाकोटा बता रहे ना, अरे उसका बिल्कुल क्या है, डन है। चलो अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा जिला है जो सर्वाधिक जनसंख्या वाला है, जयपुर, जोधपुर, अलवर, उदयपुर। सबसे ज्यादा जनसंख्या तो इसमें राइट हो जाएगा जयपुर में। ठीक है, अगर सबसे कम पूछे तो सबसे कम ध्यान रखना भाई जैसलमेर में होगा। कहाँ होगा, जैसलमेर में होगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान का सबसे छोटा कस्बा कौन सा है, कुशलगढ़, राजगढ़, पीपलू, मंडन। राजस्थान का सबसे छोटा कस्बा तो क्या बात है, वेरी गुड भाई, है ना, बिल्कुल। तो जो साथी सी बता रहे ना उसका बिल्कुल सही है भाई। अरे B4 बाबूडा नहीं होगा, हाँ D4 डाकुडा भी नहीं होगा, इसमें होगा C4 क्यूट सर होगा भाई, हाँ पीपलू होगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान की किस मेले को ऊंट मेला कहा जाता है, पुष्कर मेला, नागौर मेला, गणगौर मेला, डूंगरपुर मेला। है राजस्थान का कि कौन सा मेला है जिसे ऊंट मेला, है ना, बिल्कुल भाई, एशिया का सबसे बड़ा मेला ऊंट मेला कहाँ बढ़ता है तो ध्यान रखना भाई पुष्कर में बढ़ता है। और ये पुष्कर है ना, पुष्कर आता है भाई अजमेर जिले में। कौन से जिले में आता है, अजमेर जिले में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान का कौन सा जिला है जो कपास की खेती के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन श्री गंगानगर, नागौर, भीलवाड़ा, झालावाड़। राजस्थान का कौन सा जिला है जो कपास की खेती के लिए प्रसिद्ध है तो ध्यान रखना श्री गंगानगर होगा भाई। स्टार लगा लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, पेपर में छपेगा भाई सीधा का सीधा। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में मीनाकरी का प्रमुख केंद्र कहां पर है, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, अलवर। जल्दी सी बता दो भाई राइट क्या होगा। सर जी क्लास का टाइम क्या है, अरे क्लास का टाइम है सुबह शाम 8 बजे। जैसे 8 बजे ना अलवर स्टडी क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आ जाना है और क्लास प्रारंभ हो जाती है भाई 8 बजे। ठीक है, बिल्कुल।
तो राजस्थान में मीनाकारी का प्रमुख केंद्र कहाँ पर है? तो सभी का जवाब आ रहा है बिल्कुल भाई, हाँ जो ए बता रहा है ना, अरे उसका एकदम राइट है, जयपुर में है सर जी, जयपुर में। क्या बात है, सभी का राइट है भाई। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान की सबसे ऊंची झील है नक्की झील, फतेह सागर झील, पिचोला झील, जय समन झील। राजस्थान की सबसे ऊंची झील, तो सबसे ऊंची झील ध्यान रखना भाई, नक्की झील है। कौन सी झील है? नक्की झील है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहां पर है? रावतबाटा, कोटा, बाड़मेर, चित्तौड़गढ़। जल्दी से लोग कर दो भाई। हाँ सर जी जादू ई बुक को पढ़ लेंगे तो सिलेक्शन हो जाएगा, बिल्कुल भाई 100% सिलेक्शन हो जाएगा भाई, गारंटी है सिलेक्शन की, ठीक है बिल्कुल। बस आप जादू ई बुक को पढ़ जाना, बिल्कुल आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। कहाँ मिलेगी, कैसे मिलेगी, ये आपको लास्ट में बता दूंगा 30 क्वेश्चन के बाद में, ठीक है। तो राजस्थान का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहां पर है? तो इसमें राइट हो जाएगा रावतबाटा। रावतबाटा जो ए बता रहा है उसका एकदम राइट है। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में कौन सा जिला है जो सीमेंट नगरी कहलाता है? चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, जयपुर, अजमेर। सीमेंट नगरी, तो ये हो जाएगा चित्तौड़गढ़, जो लाडला ए बता रहे हैं उसका एकदम राइट है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है? ऑप्शन है जयपुर, बीकानेर, जोधपुर, गांधीधाम। स्टार लगा लेना, पेपर में आ सकता है भाई। सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन, सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन ध्यान रखना जयपुर में है भाई। कहां पर है? जयपुर में है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की राज्य धातु कौन सी है? सोना, तांबा, चांदी, जस्ता। राजस्थान की राज्य धातु, तो राज्य धातु ध्यान रखना चांदी होगी भाई। क्या होगी? चांदी, ओके। चलो अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में सबसे लंबा बांध कौन सा है? माई बांध, बिशलपुर बांध, जवाहर सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध। अरे राजस्थान का सबसे लंबा बांध, तो सबसे लंबा बांध है ना, कौन सा बांध होगा? तो ध्यान रखना राणा प्रताप सागर बांध होगा भाई। कौन सा होगा? राणा प्रताप सागर बांध होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान के किस जिले में कुम्भलगढ़ महोत्सव होता है? उदयपुर, पाली, राजसमंद, चित्तौड़गढ़। राजस्थान का कौन सा जिला है जिसमें कुम्भलगढ़ महोत्सव होता है? तो सभी का जवाब आने लग गया कुम्भलगढ़, राजसमंद। अरे जो लाडला सी बता रहा है ना उसका बिल्कुल सही है भाई। अगला क्वेश्चन है, उससे पहले सभी बच्चे ध्यान से सुन लो। अगर आप बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हो, बीएसटीसी के लिए बिल्कुल फ्री में क्लासें लेना चाहती हो, टेस्ट लेना चाहती हो, ई बुक लेना चाहती हो, है ना, सॉरी नोट्स लेना चाहती हो, इंपोर्टेंट क्लासें लेना चाहती हो, टेस्ट लेना चाहती हो, तो नंबर देख लो 8696642778। इस नंबर पर आपको BSTC लिखकर व्हाट्सएप मैसेज कर देना भाई। नंबरों की स्क्रीनशॉट ले लो, क्लास के बाद में इस नंबर पर BSTC लिखकर मैसेज कर देना है, ठीक है बिल्कुल। तो क्वेश्चन है कि राजस्थान का पिंक सिटी किसे कहती है? ऑप्शन जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, अलवर। अरे पिंक सिटी है, अरे गुलाबी नगरी, गुलाबी नगरी किसे कहती है? जल्दी से बता दो भाई। क्या बात है, क्या बात है, सभी का राइट है कि गुरुजी पिंक सिटी, गुलाबी नगरी, ये कहते हैं जयपुर को। अरे जो लाडला ए बताए ना उसका एकदम राइट है भाई। चलो अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है? अजमेर, जयपुर, टोंक, भरतपुर। राजस्थान की सबसे बड़ी मस्जिद, तो ये हो जाएगी कौन सी? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड। हाँ जो टोंक में बता रहा है ना, टोंक, टोंक में ध्यान रखना भाई कौन सी मस्जिद है? जामा मस्जिद। कौन सी मस्जिद है? जामा मस्जिद, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान के किस जिले में अरस पर्वत है? सीकर, अलवर, अजमेर, जयपुर। कौन सा जिला है जिसमें अरस पर्वत है? तो ध्यान रखना अरस पर्वत है जो सीकर जिले में है भाई। कौन से जिले में है? सीकर जिले में है। तो अब सभी बच्चों को कमेंट करके बताना है कि आपके 30 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही हुई है। अगर आपने 30 में से 20 का भी जवाब दे दिया तो समझो भाई आपका इस बार सिलेक्शन पक्का है।
और आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, आप चाह रहे हो बीएसटीसी में पहली बार में सिलेक्शन लेना और आपका भी सपना है पहली बार में 450 प्लस नंबर लाने का, और अभी तक आप कुछ नहीं पढ़ा है ना, बिल्कुल भाई नो टेंशन रहो, अभी भी आपके पास मौका है। अंतिम 7-8 दिनों में जी जान लगा दो, सिलेक्शन ले सकते हो, क्योंकि मैंने तैयार की है एक 1500 प्रश्नों की जादुई ई बुक, जिसमें आपको राजस्थान जीके, रीजनिंग, हिंदी, शिक्षण, अभिरुचि, इंग्लिश, इन सभी के क्वेश्चन आपको ई बुक में देखने को मिलेगा। और जो बच्चा ये 1500 प्रश्न पढ़ लेगा उसका बीएसटीसी में 100% सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि आपके पेपर में आते हैं 200 क्वेश्चन, 200 में से आपको 150 प्लस क्वेश्चन है ना, 150 प्लस क्वेश्चन आपको हुबहू ये 1500 प्रश्नों में से मिल जाएगा, बिल्कुल भाई। तो जो बच्चा 1500 प्रश्न पढ़ लेगा उसका बीएसटीसी में सिलेक्शन हो जाएगा। और ये 1500 प्रश्नों की जादुई ई बुक मिलेगी आपको मात्र 51 रुपए में। हाँ बिल्कुल भाई, ध्यान रखना ऊपर सीमित बच्चों के लिए, तो जल्दी से इस ई बुक को परचेज कर लो और अपना सिलेक्शन का सपना है ना वो साकार कर लो भाई। तो जिस भी विद्यार्थी को ई बुक लेनी है नंबर देख लो 8696 64 27 78, इस दिए गए नंबर पर आपको क्या करना है 51 रुपये फोन पे कर देना है। और फोन पे करने के बाद आपको इसी नंबर पर व्हाट्सएप पर स्क्रीनशॉट भेज देना है, आपको मिल जाएगी भाई 51 वाली जादुई ई बुक है ना, बिल्कुल आपके व्हाट्सएप नंबर पर तुरंत मिल जाएगी भाई। एचडी क्वालिटी में ई बुक है, ऑथेंटिक ई बुक है। और ध्यान रखना बच के रहना ना, स्कैम चल रहा है, कापी यूट्यूब वाली है जो हमारी ई बुक की कॉपी कर रही है भाई। यही ई बुक है ना आपको देंगे पता है कितने में, 99 में, 151 में, है ना 199 में, ठीक है। और बच के रहना भाई, ये ऑथेंटिक ई बुक मिलेगी मात्र 51 रुपए में अलवर स्टडी क्लासेज यूट्यूब चैनल पर, ठीक है। तो जल्दी से इस नंबर पर 51 रुपए डाल दो और व्हाट्सएप पर स्क्रीनशॉट भेज दो, है ना, बिल्कुल। हाँ जो बच्चा पढ़ लेगा उसका सिलेक्शन हो जाएगा। तो अब क्या करना है, सभी बच्चों को कमेंट करके बताना है कि क्लास आपको कैसी लगी। और अभी तक जिसने लाइक नहीं किया लाइक करो, चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइबर कर लो, बेल आइकन को ऑन कर लो ताकि आने वाली हर क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलती है अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ओके बाय, टाटा।